तो शुरू करते हैं कि कहते हैं सब छंदों में रसधार गूंजती है, कहते हैं सब छंदों में रसधार गूंजती है, प्रेम विरह वाली ही बस झंकार गूंजती है, लेकिन उनको पता नहीं मैं लिखता हूँ क्या, मेरे कविता में भारत की तलवार गूंजती है। तो एक छंद सुना रहा हूँ। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस वक्त द्रौपदी को अगर सबसे ज़्यादा किसी पे विश्वास था तो वो था युधिष्ठिर पे, क्योंकि वो उसके पति थे और पांडवों में सबसे बड़े थे। कृष्ण भगवान तो चलिए भगवान थे, उन्हें तो आना ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें विश्वास था धर्मराज युधिष्ठिर पे। तो वो युधिष्ठिर से क्या कहती है ज़रा सुनिएगा कि दंभ तोड़ने में ये विलंब कैसा धर्मराज, राज धर्म के निमित्त चित्त को जगाइए। दंभ तोड़ने में ये विलंब कैसा धर्मराज, राज धर्म के निमित्त चित्त को जगाइए, और आन बान शान के जो खंड 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 हुए, खंड को अखंड होने की विधि बताइए। भूल के भी अस्मिता पे शूल ना सुसज्जित हो, लज्जित हो मानना ये समाधान लाइए, और पौरुष पराक्रम प्रताप पे प्रपंच ये प्रहार है, प्रत्यक्ष तो प्रकोप भी दिखाइए। तो अपनी कविता शुरू करता हूँ, और कविता के बाद में भी एक छोटा सा छंद है। कविता है राम के ऊपर। आज राम हमारे भगवान है, और राम जैसा बनना जो है नामुमकिन है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और राम का नाम लेके आज राजनीति की जा रही है, ठीक है, कि राम राज आएगा, ठीक है, चलो अच्छा है, आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या राम राज चाहते थे? तो सुनिए कि न मैं सत्ता अभिलाषी हूं, न सत्ता मेरी दासी है, ये रघुपुत्र तो सदा जन जन के हृदयों का वासी है। सृष्टि में जलथल और नभ में मैं मर्यादा का मैं स्वरूप, किसने क्या क्या देखा मूर्ख, मैं हूं देवों का देव रूप, भरा तत्व का मैं परिचायक हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं, नायक हूं, देखा मेरा हृदय निर्मल, देखा मेरा हृदय निर्मल, पावन सी सृष्टि पूर्ण सकल, तीनों लोकों में वंदनीय, ना कृत्य करो अब निंदनीय, मैंने कब चाहा राजपाट, मैंने कब चाहा राजपाट, कब मांगा मैंने ठाट बाट, तू देख प्रभंजन अब मेरा, अपनी अग्नि कर सावधान, नाम मेरा सृष्टि मेरी। ये राम कह रहे हैं, नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान, जो जो मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ, नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान, जो जो मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ, डगमग डगमग पर्वत डोले, पृथ्वी अपनी सीमा खोले, हर बाण मेरा चमके ऐसे अंबर में बिजली हो जैसे, हर बाण मेरा चमके ऐसे अंबर में बिजली हो जैसे, दहाड़ू जब अंबर के पार, दहाड़ू जब अंबर के पार, दहाड़ू जब अंबर के पार, बूंदों की वृष्टि हो अपार, ले ले संभाल अब बाण मेरा, ले ले संभाल अब बाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा, अब तुझ पर बाण चला दूं तो धरती तुझको दिखला दूं तो, ले देख मेरी शक्ति प्रखंड, ले देख मेरी शक्ति प्रखंड, भूमंडल कांपे अब अखंड, राम विमुख होके तू, राम विमुख होके तू जग सब हथियाना चाहता है, राम साथ में लिए बिना तू सब कुछ पाना चाहता है, राम साथ में लिए बिना। एक वचन के फल स्वरूप, एक वचन के फल स्वरूप मैंने त्यागे धन धान्य सभी, एक क्रोध के कारणवश तुझको कर दूं मैं भस्म अभी, त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवंत उदाहरण लाया हूं। बड़ा ये दिल से लिखा हुआ लाइन है, इसको समझिएगा। त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवंत उदाहरण लाया हूं, लोक नीति से विवश स्वयं जानकी त्याग कराया हूं। कुलनंदन हूं, रघुनंदन हूं, अभिनंदन हूं, मैं वंदन हूं, तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूं। एक बार फिर से इस लाइन को दोहराता हूं, समझिएगा। ये आज कलयुग के लोगों के लिए लिखा गया है। कुलनंदन हूं, रघुनंदन हूं, अभिनंदन हूं, मैं वंदन हूं, तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूं। परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं, भ्राता लक्ष्मण संग में हो, भ्राता लक्ष्मण संग में हो, हम स्वयं काल बन जाते हैं। धनुष तोड़कर शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया, और दंभ सागर का भी पलटकर पल भर में मैंने मिटा दिया। धनुष तोड़कर शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया, और दंभ सागर का भी तोड़कर पल भर में मैंने मिटा दिया। देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने, अगर चाहिए होता उन्हें राजपाट तो लंका आज राम की होती। तो यहां लिखा है, देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने, और वहीं सुग्रीव को भी उसके सरताज दिया मैंने। एक वानर को हनुमान बनने का मार्ग दिखा दिया, और नाम गोद कर पत्थर पर पानी पर सेतु बना दिया। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं।
तो अगर दिल से तालियां आए तो ज़रूर बजाइएगा, ठीक है। कि तू भी थोड़ा निष्काम देख, बुद्धि से लेके काम देख, फिर त्याग अहंकारी मन को, मोक्ष दिखा कुंठित तन को। तूने कितने ही जतन किए मुझको नीचा दिखलाने को, तो ले मैं आया हूं अब के तुझको भी ये बतलाने को कि अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं, अनगिन दुस्साहस कर बैठा काल भी उसको दिखा नहीं। है कलयुग पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा, है कलयुग पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा, ये राम भले मर्यादित है पर हर युग में रावण को मारेगा। तो कविता यहाँ पर खत्म होती है और एक आखिरी छंद पढ़ रहा हूँ, और इस छंद को ध्यान से सुनिएगा। ये अब फिर रामायण से थोड़ा महाभारत की तरफ चलते हैं। महाभारत में जब तय हो ही गया कि अब युद्ध होना है, तो उस समय काल खुद गए हैं और जाके शिव जी को महाकाल के सामने क्या पढ़ते हैं सुनिए। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष के, युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का भी चीर कक्ष डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी की, वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। पांच जन्य की सुनी जो गूंज, पांच जन्य की सुनी जो गूंज, ले भुजाओं में हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोड़ने लगा। धड़ गिरे विशाल हो बेहाल, देख के कपाल काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। धन्यवाद।